सातवीं कक्षा के छात्रों और छात्राओं को मेरा शुभकामना शुभेच्छा। हमने कल पिछले कालांश में चंद्रशेखर सामंत के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। आज उनके बारे में और विस्तार रूप से कुछ जानकारी हासिल करेंगे। उनका जन्म पुरी जिले के खंडपड़ा नामक गांव में 1835 में हुआ था। खंडपड़ा जो पुरी जिला अंतर्गत 1835 में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, मैंने बहुत बड़ा संस्कृत विद्वान पंडित थे बापा। अपने पिता से ही उन्होंने संस्कृत व्याकरण काव्य आदि की शिक्षा पाई थी। बापा से सही शिक्षा पाई थी। बचपन से ही चंद्रशेखर जी के मन में आकाश के टिमटिमाते ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बलबती बहुत सारे ललक थी, इच्छा थी। उन्हें केवल ओडिशा और संस्कृत भाषा का ज्ञान था। केवल ओडिया और संस्कृत भाषा ज्ञान था। उस समय उड़िया भाषा में छपी कोई ऐसी पुस्तक न थी जिससे चंद्रशेखर की जिज्ञासा पूरी होती। तांको जो जिज्ञासा थी कौन? आकाश के टिमटिमाते ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी हासिल करना। तो उड़िया भाषा में कोई छपी ऐसी पुस्तक नहीं थी, तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, कैसे जिज्ञासा पूरी होगी? अतः वे रात भर आकाश की ओर देखते रहते और आंखों से ग्रह नक्षत्रों का रहस्य जानने का प्रयास करते थे। तेणु से राति सारा आकाश को देखुले और आखिरे से ग्रह नक्षत्रों का रहस्य जानवर चेष्टा करते। समयांतर कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद में उन्होंने ताड़पत्रों पर संस्कृत भाषा में हस्तलिखित ज्योतिष के ग्रंथों का अध्ययन किया। ताड़पत्र संस्कृत भाषा में लिखाई कि जो हस्तलिखित ज्योतिष ग्रंथ पढ़िले। इन ग्रंथों में लिखी गई बातों की परीक्षा करने के लिए उन्होंने लकड़ी के कुछ यंत्रों का निर्माण किया। से लिखाई से किसी काठर यंत्र निजे तैयारी कले और उन्हीं यंत्रों के द्वारा, अपने हाथों से बनाई गई लकड़ी के कुछ यंत्रों के द्वारा ग्रह नक्षत्रों के उदय अस्त की गति का निरीक्षण किया। निरीक्षण से कले, परीक्षा निरीक्षण कले। चंद्रशेखर सामंत बड़े ही परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति थे। बहुत माने परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति थे। अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए तांकर जो इच्छा थिला ग्रह नक्षत्र जानिबे, महाकाश संपर्क ज्ञान हासिल करेंगे, तो रात भर जागते चिंतन मनन और अध्ययन करते थे। राति बहुत राति जागुले। रात भर माने कई रात चिंतन मनन चिंता करते और अध्ययन करते थे, पढ़ुले। इस क्रम में न जाने वे कितनी रात जागते रहते थे कि इसका उन्हें पता ही नहीं चल पाता था। माने एमती केते राति बीतीगला से अनिद्रा रही। इस घोर परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि उनकी देखने की शक्ति क्षीण हो गई। रात्रि जो न शोले धीरे धीरे आखिर जो शक्ति कमीगला। किंतु गंभीर चिंतन द्वारा वे ग्रह नक्षत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए। किंतु चिंतन द्वारा ग्रह नक्षत्र विषय जानकारी जानिबार माने प्राप्त करने में सफल हुए। जो जानिबार इच्छा था से सफल है। अपने अनुसंधान कार्यों को उन्होंने संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध कर जिस पुस्तक की रचना की वह सिद्धांत दर्पण के नाम से प्रसिद्ध है। तो सिद्धांत दर्पण पंडित चंद्रशेखर सामंत के द्वारा रचित एक प्रकांड ज्योतिष शास्त्र है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में गणना और महाकाश के बारे में कुछ जानकारी हमें मिलती है। इस पुस्तक में उन्होंने चंद्रमा के विषय में अनेक तथ्यों को उद्घाटित किया है। इसमें बिना किसी दूरदर्शक यंत्रों की सहायता से दूरवीक्षण यंत्र सही गणना करने की प्रक्रिया बतलाई गई है, जिसकी प्रशंसा यूरोपीय विद्वानों ने भी की है। यूरोप जो महादेश तांकर जो पंडित विद्वान मैंने भी एक बहुत प्रशंसा करते। बिना यंत्र केमी केते समाधान कर पाए। उनके पिता पंडित थे और जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। तो पिता का प्रभाव भी पुत्र पर पड़ना स्वाभाविक है। स्वाभाविक था पितार बापांकर जो प्रभाव आदर्श पुओ मान संतान संतति के पड़े। अतः तेणु चंद्रशेखर जी भी एक जिज्ञासु भक्त बने। सी भी जड़े पंडित बनीगले। उनका जीवन अभावों से घिरे एक साधु के समान था। मैंने अभाव में घेरी होता जड़े साधु सन्यासी मान कौन था? कि ना, खाली कमंडल पोशाक आउ आध्यात्मिक चिंताधारा ईश्वर भक्ति एति माने अलंकार बा संपत्ति। ये से भाया साधु भाया थे। अपने जीवन की महान उपलब्धि तांकर जीवन सारार जिते सब उपलब्धि थिला, जहाँ सब से गवेषणा निरीक्षण परीक्षा जहाँ सब से करते, जहाँ उपलब्धि जी से प्राप्त करते ज्ञान, सिद्धांत दर्पण को उन्होंने जगन्नाथ जी को ही समर्पित कर दिया। सिद्धांत दर्पण हूँ जीवन माने सबकि से अमूल्य विभूति की से जगन्नाथ जी को समर्पण कर देते। श्री जगन्नाथ भूमि पुरी में शरीरांत करने की उनकी उत्कट अभिलाष थी। मैंने बहुत इच्छा था जे जगन्नाथ धाम पुरी रे तांकर शेष जीवन केमि कटिवो। अतः
1904 में जगन्नाथपुरी में ही उनकी मृत्यु हुई। 1904 मसीह से जगन्नाथ तांकर जो इच्छा था जे शेष जीवनटा जगन्नाथ धाम पुरी रे बीतेब से जीवनटा कटि जाता। आज विज्ञान के इस युग में माने विज्ञान जुगरे केते वैज्ञानिक तथ्य उपकरण यंत्रपाति सब बाहरी। इस युग में ग्रह नक्षत्रों के रहस्य को जानने के लिए, ग्रह और नक्षत्र मानकर रहस्य जानापी अनेक आश्चर्यजनक यंत्रों का आविष्कार हो चुका है। बहुत यंत्र बाहर आम जानूँ विज्ञान जुगरे। यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य चंद्रलोक की यात्रा कर आया है। चंद्रलोक भी मनुष्य जा सारे, पर किंतु चंद्रशेखर सामंत ने बिना किसी यंत्र के सहारे जिन रहस्यों को उद्घाटित किया वह हमारी एक अमूल्य विभूति है। आमर अमूल्य संपत्ति, अमूल्य विभूति आम गर्व गौरवर विषय हूँ जे चंद्रशेखर सामंत बिना किसी यंत्रों के सहारे जिन रहस्यों का उद्घाटित किया वही हमारा विभूति है। आज के लिए इतना ही। तो हमने कल गृह कार्य के तौर पर 1 नंबर का जो प्रश्नों का उत्तर लिखो क से च तक किया था, आज 6 से ठ तक गृह कार्य के तौर पर हमें करना है। और अगले कालांश में हम बाकी जो अभ्यास के बारे में आलोचना करेंगे। धन्यवाद।